हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं मेरे साथ गणित के अनमोल सवालों को, अनमोल नंबर को प्राप्त करने के लिए आप एकदम जूझ रहे हैं गणित से। तो बच्चों, आज हम आपको बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, हमारे बेसिक के बच्चे बेसिक बच्चा पार्टी से गणित की बेसिक चीज़ों को समझेंगे। इसके पहले इन सब जो सवाल आपके यहाँ पे दिए गए स्क्रीन पे हैं, इनकी अवधारणाओं को क्लियर किया जा चुका है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम इन सवालों को हल करके दिखाते हैं। ठीक है, कैसे हल होता है, आपको कैसे सवाल इस टाइप के आएंगे तो उन सवालों को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका जो पहला सवाल स्क्रीन पे आ रहा है, देखो स्क्रीन एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा, एकदम स्पष्ट आ रही है कि और बड़ा करें? अब ओके, पूरा आ रहा है। चलिए देखिए बच्चों, आपका पहला सवाल है, आपका स्क्रीन पे पहला सवाल है। क्या है? ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। दो संख्याओं का योग 11,009 है। दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है? सिंपल सी बात है। अगर दोनों का योग दिया गया है, एक संख्या दिया गया है ना, जैसे ए और बी मिलकर 11,009 बना रहे हैं और इनके पास, ए के पास मान लीजिए 9,999 है, तो बी के पास कितना होगा? जब दोनों को मिला करके इतना है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे दो बच्चे खड़े हो जाएं, सृष्टि और वैष्णवी। जल्दी फास्ट आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी दूसरे बुला लेंगे हम, जल्दी आओ फट से। देखो ये ए और बी है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये है और एक संख्या ये दोनों हैं। ठीक है, दोनों ने मिला के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों मिला के क्या इकट्ठा कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों ने मिलाया तो दोनों का पैसा होगा 11,009 रुपये। अब ये कह रही हैं कि मेरा 9,999 दे दो। मेरा 9,999 इनका है, ये अपना लेकर अलग हो जाएंगे तो किसका बचेगा? दोनों मिला के रुपया जमा की हैं। ठीक है, मेरे पास जमा की हैं, मैं उसको गिना तो 11,009 रुपये आया। ये कह रही है कि हमने 9,999 रुपये दिया है। ये कह रही मेरा रुपया, अब इसने कितना दिया है? ये दिए हैं 11,999 रुपये, तो ये कितना दिए हैं? जो मेरे पास है टोटल, उसमें से इनका अलग कर देंगे तो इन्हीं का तो बचेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो बैठो बेटा। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है मुझको? तो ये हो जाएगा 11,009, तो बी बराबर 11,009 ऋण 9,999। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 1,010 रुपये। कितना आया बच्चों? 1,010 रुपये। अब चेक कर लीजिए, 1,010 रुपये सृष्टिपाल के पास था और वैष्णवी के पास 9,999 था। इनको जोड़िए, 9 0 9 9 1 10 के 0 हासिल बचा 1, 9 0 9 हासिल 1 10 के 0 हासिल बचा 1, 9 1 10 1 11। देखिए दोनों मिला के 11,009 रुपये आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक के पास 9,999 है और दूसरे के पास 1,010 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 1,010 वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। एनी प्रॉब्लम? इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत किसी को हुई हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों। 4 अंकों की पूछे, 5 अंकों की पूछे, 6 अंकों की पूछे, आपको एक जैसे बता रहे हो आपको वैसे समझना है। अभी सारी चीजें स्पष्ट एकदम क्लियर हो जाएंगी।
4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बन सकती हैं? अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, चलो कौन बताएगा? एक अंक की कुल संख्या एंजल बताओ। 9 होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 10 का नाम लेंगे, जैसे 10 पे उंगली रखेंगे, ये कहेगा नो बाबू, नो 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 नो, हम 2 अंक की हैं। 10 क्या बोलेगा? हम 2 अंक की हैं, आपको 1 अंक वाले को ही गिरफ्तार करना है। तो 10 चिल्लाएगा, 10 को छोड़ देंगे, तो कितनी संख्या मिल जाएंगी? 9। अब आपसे पूछा जाए समझ गया इस चीज को, अब आपसे पूछा जाए कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? चलिए कौन बताएगा? चलो आप बताओ बेटा, जल्दी फास्ट खड़ी होकर, ना तो नंबर काट देंगे। बताओ 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 99 है कुल संख्याएं, 99। देखिए यही मिस्टेक कर देते हैं, 2 अंक की कुल संख्याएं कितनी है? 99। लेकिन हम कहां शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ऐसे लिखते लिखते हम 99 पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं माय डियर 100 तक, तो 100 जो है 3 अंक में आ गई। 100 चिल्लाया नो, हमें मत पकड़ो। आप बताओ कि ये अब एंजल बताएंगी 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं 1 से 100 तक के बीच में? और कौन बताएगा? राज बताओ। 90। आप बताओ कैसे? आपको 90, आप बात समझ में? 90 कैसे आया? कैसे आया 90? डोंट वेस्ट टाइम, भाग बोलो नहीं आ रहा है। उनका देखी दाखा बता रही हो, अपने मन से बता रही हो? उनका देखी दाखा बताओ, अपने मन से बता रही हो बेटा। बैठ जाओ, जिसको खड़ा करे और जिसको आए वो बताए, खड़े तो बैठ जाए, ठीक है? चलिए अब यहां पे 99 कैसे आएगा? आप ये देख रहे हैं कि 99 कहां से आ गया? 1 से लेकर काउंट किए हैं, 1 से लेकर 99 तक गया माय डियर, ठीक है? 1 से लेकर 99 तक है बच्चों। तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो जो 99 आपको दिख रहा है, 1 से 99 तक 99 संख्याएं हुई। लेकिन 2 अंक की कहां शुरू हो रही है? 10 से शुरू हो रही है, 10 से शुरू हो रही है। इसका मतलब जो 1 अंक की संख्या है माय डियर, जो 1 अंक की संख्या है 1 से लेकर 9 तक, ये तो नहीं जुड़ेगी 99 में ना। तो क्या करेंगे? कुल संख्या 99 है, इसमें से 1 अंक वाली संख्या को हम टपका देंगे, तो कितना बचा? 90। बात समझ में आ रही है? तो अगर पूछा जाए 100 तक, 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं बच्चों? 90 संख्याएं, क्योंकि वो 10 से शुरू होगा ना। अगर आप अंगुली पे गिनेंगे, इसे पाई पाल लेंगे, 10 11 12 13 14 15, जब आप 99 तक पहुंचेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसी प्रकार से आप देखिए, और अब पूछा जाए 3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? ठीक है, तो आप जानते हैं 1 से लेकर के, ठीक है, 9,999 तक, 1 से लेकर के 999 तक कुल संख्याएं कितनी हुई? 999, है ना। लेकिन 99 तक 2 अंक है, 99 तक 2 अंक है, तो इसमें से 99 हम घटा लेंगे, 900 संख्याएं मिलेंगी। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं मिलेंगी? 900। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए ठीक, अब ये कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? एकदम राइट क्वेश्चन है। हम बच्चों देखते हैं 4 अंकों की, तो 1 से लेकर के देखिए
1 से लेकर के 1 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंक तक की संख्या लेंगे तो हो जाएगा 9999। बात समझिए, 4 अंक जैसे इसमें एक और बढ़ा देंगे तो 5 अंक हो जाएगा ना। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी नहीं मिलेगी। यानी हम गिनती गिनते जाएंगे तो जैसे 9999 पे पहुंच जाएंगे वही 4 अंक वाला सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे 1 बढ़ेंगे तैसे वो 5 अंक में घुस जाएंगे। ठीक है, हमें 4 अंक में ही रहना है, 4 अंक है ये। ठीक, अब क्या कह रहा है कि केवल 4 अंकों की, केवल 4 अंकों की देखना है। तो इसमें 3 अंक कहाँ, 4 अंक कहाँ शुरू हो रहा है? 4 अंक 999 के बाद से शुरू हो रहा है। जब 1000 आएगा तब 4 अंक शुरू हो जाएगा ना। जब 1000 आएगा 4 अंक शुरू हो जाएगा। यानी कि ये 999 तक जो संख्याएं हैं ये फालतू हैं, इनको निकालना पड़ेगा इसमें से। तो इसमें से 999 आप घटा लीजिए, क्या बचेगा डियर? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 9 गया 0, बच गया क्या आपका हीरो। कितना मिल गया? 9000। तो 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है माय डियर? अब चाहे अब 5 अंक की बोल लो, अभी प्रश्न पूछ ले 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो हम 5 अंक की क्या लिखेंगे? 99,999। 5 अंक हो गया ना। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9,999। 5 अंक की केवल निकालना है तो 4 अंक तक को निकाल लो। तो 9,999 निकाल लो। 0 0 0 0 बच गया हीरो 90। क्या मिल जाएगा? 5 अंक की कुल कितनी संख्या है? 90,000 संख्याएं बनेगी। इस प्रकार से माय डियर 2 अंक की पूछे तो 99 में से 9 माइनस कर दो। 3 अंक की पूछे कुल संख्या है तो 999 में से 99 माइनस कर दो। 4 अंक की पूछे तो 9,999 में से 999 माइनस कर दो। अगर 5 अंक की पूछे तो 99,999 में से 9,999 माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवाल कई प्रकार से भी आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। 3 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 6,400 प्लस 3,296 प्लस 2,448 प्लस 3,248 बराबर है, यानी कि बीच में प्लस लगा है, इसको जोड़ दो, किसके बराबर आएगा मैं नहीं बताऊंगा। इस सवाल को आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जोड़ है 6,400, ठीक है, 3,296 प्लस 2,448 और प्लस 3,248, इसको जोड़ लीजिए, उत्तर मिला लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, इसको नहीं बताएंगे, बहुत आसान सवाल है, आप बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल बच्चों, सवाल नंबर 4। सब एकदम आसान सवाल है, इसको मैं ड्रॉप करते चल रहा हूं आगे बच्चों। सवाल नंबर 4 देखिए माय डियर, सवाल नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है? 3,960 भागे 18। 3,960 भागे 18, 18 से भाग करना है। तो चाहे भाग करो और चाहे इसे काट दो। देखो ये तरीका अपनाओ, अच्छा लगेगा। ठीक है, 18 का 18, 18 दूनी 36, क्या 39, 3 39, 3 के बगल 6 उतरा 36, 18 दुराई 36, 0 टपक के 0, 220। कितना है आंसर बच्चों? कठिन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि 96*88 संख्या 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो बच्चों हम छोटे से छोटा अंक रखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 9 6, हम कहते हैं 9 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 3 से, बच्चों आपको बताया गया था अविभाज्यता का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, पूरा कायदे समझाया गया था। जिसको समझ में भी कम आया हो, विभाज्यता वाली पिछली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम बताया गया था। 3 से जो डिविजिबिलिटी का नियम है वही 9 से है।
3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, अंकों को जोड़ते हैं और ये चेक करते हैं कि जो अंकों का योग आया है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। यदि अंकों के योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। सेम यही रूल आपका 9 पे काम करेगा, 9 पे काम करेगा। अंकों को जोड़ लीजिए, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। ओके, चलिए अब यहां पे क्या है, 9 हम जोड़ते हैं अंकों को, ठीक है। 9 + 6 प्लस हम यहां खाली डिब्बा या इसको लिख देते हैं x, ओके, स्टार को x लिख देते हैं, +8 + 8 जोड़िए, 8 8 16, 16 6 6 12 22, 22 8 30 1 31, ठीक है बच्चों। अब 31 में x अभी जोड़िए। अब ध्यान दीजिए, अब 9 से कटने के लिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक, अगर ये 31 और x मिला के कितना आ जाए, 36 आ जाए तो 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो बच्चों x का x यानी 31 में कितना जोड़े कि 36 मिल जाए, 31 में कितना जोड़े 36 मिल जाए, 5, 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो बच्चों x बराबर 5, देखो 5 ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ये आपके आज 5 सवाल हुए, ठीक है। ये सवाल समझ में आए हों तो आप इसको लाइक करिएगा, ठीक है। अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।